अस्सलाम वालेकुम। जी मुझे उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। कल हमने इसी जगह पे चार्ट को छोड़ा था, वहीं से हम शुरू करते हैं। अच्छा, दो काम मैंने किए हैं वीडियो बंद होने के बाद। वो ये डिमांड जोन को लिखा है और सप्लाई जोन को। ये कहाँ से लिखा? जब हमने रेक्टेंगल बनाया था ना यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे पास दो फिगर्स यहाँ आई थी जो पूरा जोन को बता रही थी कि जोन 40 रुपये से शुरू हो रहा है और 22 रुपये 65 पैसे तक ये जा रहा है। तो वो उसको मैंने डिमांड जोन के नाम से यहाँ पे लिख दिया। और जब मैंने इस वाली जोन को क्लिक किया तो ये, क्योंकि सप्लाई जोन थी हमारी, तो ये 113 रुपये 1 पैसे से लेके 145 रुपये 40 पैसे तक ये था। अच्छा, बाज़ का आपके माइंड में ये आ सकता है कि ये जो जोन मैंने ये जो लिखा है ये कहाँ से लिखा है। जो न्यू कमर्स हैं शायद उनको ना पता चले, उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट हम अगर किसी भी जगह पे लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको आप किसी भी जगह पे ड्रैग करके रख सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम डिलीट कर देते हैं। तो ये एक तरीका था। अच्छा जी, अब बात ये है कि हमने इसको सप्लाई ज़ोन इसका बना लिया, डिमांड ज़ोन बना लिया, ये तीन लाइनें भी इसमें लगा ली बराबर रख के। हमने इसका ट्रेंड भी देखा जी, ये डाउन ट्रेंड में। अब आगे क्या करना है? अब आगे ये करना है कि हम इसको पांच पांच पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस पूरे चार्ट को। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, इसको हम चौथा पार्ट कह लेते हैं, ये फिफ्थ है जी। अब हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए? उसके लिए ये मैंने ऑलरेडी चार्ट बनाया हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये डाउन ट्रेंड है, साइडवेज और अप ट्रेंड। अब हम वापस अपने चार्ट पे चलते हैं, तो ट्रेंड लाइन से हमें आइडिया हो गया कि ये इस वक्त डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में ये चार्ट हमें क्या बता रहा है कि डाउन ट्रेंड में अगर आपकी प्राइस जो है वो चौथे पार्ट में हो, तो आपने ब्लैंक रहना, कुछ नहीं करना। अगर वो पांचवें जोन में जाता है तब इसको बाय करना है। अगर तीसरे में चला जाता है तो उसको सेल करना है। ठीक है जी। ये बाइंग का तरीका है। इसी तरह मिसाल के तौर पे कि अगर मेरा जो हमारी ट्रेंड है वो ट्रेंड लाइन हम चेक करते तो हमारा ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो फिर हमने अप ट्रेंड वाले चार्ट को देखना था। उसमें वो पांचवें नंबर पे भी बाय का कह रहा है, चौथे नंबर पे भी, तीसरे नंबर पे भी बाय का कह रहा है, दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि आपने कुछ नहीं करना। और जो फर्स्ट वाला जोन है जिसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, ये वाला, इसमें जाके सेल करना है। बिल्कुल इसी तरह अगर मार्केट साइडवेज है तो आप पांचवें और चौथे के अंदर जो है वो बाय करें, तीसरे में कुछ ना करें, जैसे ही वो दूसरे में जाए तो उसे सेल करें। तो ये एक पिक्चर आपको क्लियर हो जाती है कि हम ट्रेंड तो हमने लगा लिया, लेकिन अब इस ट्रेंड के हिसाब से हमने एक्शन क्या लेना है, अब उसका भी एक आइडिया हो गया। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है, वो ये चीज़ होती है, उसे कहते हैं ट्रेडिंग एक्यूरेसी। अब बाज़ औक़ात होता है ऐसे है कि मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि ये जो चार्ट हमने लगा लिया है कि ये कितना अथेंटिक है। अब इसकी अथेंटिसिटी को चेक करने के लिए एक और चीज़ है, वो मैं आपको चार्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जब हमने इस सारे चार्ट को बनाया, इसमें डिमांड जोन सप्लाई जोन लगाई, अब उसके बाद हमने देखना है कि ये कितनी एक्यूरेट है। उसके लिए जो सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है ना, वो ये देखनी है कि जो जोन बनाई है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। आया उसने जब जोन जो डिमांड जोन है वो जब हम लगा रहे थे, उस डिमांड जोन को जब इसने पार किया, इससे बाहर निकला है, तो किस तरह की कैंडल से, अगर तो वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है या बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जैसे ये वाली, ये देखें बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, निकली है, तो
इस तरह की अगर कैंडल निकले तो उसकी एक्यूरेसी के नंबर होते हैं 2। अगर वो इस तरह तोड़ तोड़ के बाहर निकले, ये क्योंकि डाउन ट्रेंड की तरफ अपना शॉर्ट सेल वालों के लिए इस तरह की आ रही है, अगर बाइंग के लिए होगी तो वो इसी तरह ग्रीन कैंडल्स ऊपर की तरफ छोटी छोटी बनेंगी। अगर इस तरह इसको जोन को ब्रेक करे तो उसका मतलब ये होता है कि इसको 1 नंबर मिलना है। लेकिन अगर इस तरह ब्रेक करे, कुछ समझ ही ना लगे कि हो क्या रहा है, फिर 0 नंबर है। अब इसको देखते हुए अगर हम अपने चार्ट को देखें तो ये कैंडल्स के बाद ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, जिसका मतलब ये है कि हमें हमारा जो जोन है उसको जो ब्रेक किया उसने, उसको 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, एक चीज़ आप इसको नोट कर लें, इसके 2 नंबर हो गए। उसके बाद हमने इसमें क्या चेक करना है, जोन टेस्ट। अच्छा जी, जोन टेस्ट का मतलब ये है कि जी आपने ये एक पूरा जोन लगा दिया, डिमांड जोन जो ग्रीन कलर में लगा है, ये टेस्ट कितनी दफ़ा हुआ है। कि हम एक कहते हैं ना कि मार्केट ऊपर गई और इसने आगे इस चीज़ को रीटेस्ट किया है, तो वो ये कितनी दफ़ा टेस्ट हुआ है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो डिमांड जोन 40 रुपये से शुरू हो रही है और ये लो लिखा हुआ है, ये जो इस जगह के ऊपर ना, अगर मैं ये सबसे रेड वाली कैंडल के ऊपर लेके जाऊं तो वहाँ पे जहाँ पे लो लिखा है ना, वहाँ पे मुझे नज़र आ जाएगा 40 रुपये 57 पैसे, जिसका मतलब ये है कि ये वाली ज़ोन फ्रेश ज़ोन है। अब जी फ्रेश ज़ोन के 3 नंबर हैं, अगर वन टाइम टेस्टेड ज़ोन है तो 1.5 नंबर है, और अगर मल्टी टाइम टेस्टेड ज़ोन है तो उसका 0 नंबर है। अब हमारे इस केस में इसका जो है ना वो बनते हैं 3 नंबर, क्योंकि ये कभी भी टेस्ट नहीं हुई, बिल्कुल फ्रेश जोन है। अच्छा जी, ये हो गया। अब अगला काम क्या करना है, उसके बाद बेस क्वालिटी देखनी है। बेस क्वालिटी का मतलब है जो जहाँ से हमने जोन लगाई है ना, डिमांड जोन या सप्लाई जोन, उस बेस में वो एक बेस होती है, उसमें देखना ये कि उसमें कितनी कैंडल्स बनी हैं। अगर 1 से 3 कैंडल्स हैं तो उसके 2 नंबर हैं, अगर 4 से 6 कैंडल्स हैं 1 नंबर है, अगर 6 से ज़्यादा कैंडल्स हैं तो फिर उसका 0 नंबर है। अब हमारे केस में 1 2 3, हमारे केस में ये 3 कैंडल्स की बेस बनी है, और 3 कैंडल्स की बेस का जो है ना वो जो नंबर बनता है वो बनता है 2 नंबर मिलते हैं। तो हमारी बेस को 2 नंबर मिल गए। और अब इसके बाद जो अगला है ना वो रिस्क टू रिवॉर्ड जो है ना वो भी हमने चेक करना है। अगर तो हमें 3:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर तो जो है ना वो उसके 3 नंबर हैं। अगर 2:1 का रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर 1.5 नंबर है। अगर 2:1 से भी कम रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर उसका 0 नंबर है। अच्छा जी, अब रिस्क टू रिवॉर्ड हम कैसे देखेंगे, उसके लिए ये एक टूल है लॉन्ग पोजीशन टूल, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ऐसे क्लिक करेंगे तो ये लग जाएगा। एक्चुअली ये लगा नहीं है, अब हम इसको सेट करेंगे। मुझे पता है कि ये डिमांड जोन के अंदर जब इसने आना है 40 रुपये से इसकी डिमांड जोन स्टार्ट हो रही है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सेटिंग पे जाता हूँ। अब अब अकाउंट साइज़ वो पूछ रहा है। मिसाल के तौर पे आपका पूरा कैपिटल 10 लाख रुपए है आपके पास, ठीक है जी। आप कहते हैं कि जी मैं 10 लाख रुपए के ऊपर रिस्क जो है ना वो 5% लेता हूँ। 5% रिस्क का मतलब ये है कि 50,000 रुपये मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगर किसी वजह से मेरा जो है ना वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो मेरा सिर्फ 50,000 ज़ाया हो। अच्छा जी, ठीक है। और अब आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, मुझे पता है मेरी डिमांड जोन 40 रुपये से शुरू हो रही है। मैं इसको 38 रुपये रख लेता हूँ कि मैंने 38 रुपये पे एंट्री ली है। अब जब आपने डिमांड जोन में आगे कभी एंट्री लेनी है ना तो उसका तरीका ये होता है कि एक ही वक्त में सारे शेयर्स नहीं ख़रीद लेने होते, वो एक्यूमुलेट करने होते हैं। 500 करके आप ख़रीदें, थोड़ा और नीचे जाए 500 ख़रीद लें। इसकी एक एवरेज प्राइस मैंने 38 लिख दी है, आपकी इससे कम भी आ सकती है। अच्छा जी, ये अच्छा जी, प्रॉफिट लेवल आपका क्या होगा। मुझे पता है कि सप्लाई जोन स्टार्ट हो रही है 113 रुपये 1 पैसे से, ठीक है जी। मैं 113.10 पैसे लिख देता हूँ कि जैसे वो ऊपर जाए और मेरा जो है ना टारगेट जो है ना वो हिट हो जाए और मुझे फ़ायदा हो जाए।
अच्छा, अब इस जगह के ऊपर होता है ऐसे है कि जब आप इतनी करीब जोन के करीब, जब आपके प्रॉफिट लेवल के करीब चीज़ पहुंच जाती है ना, तो बाज़ औक़ात आप बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे होते हैं और आप देख रहे होते हैं, तो फिर उस वक्त मौके पे भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसे और ऊपर जाना चाहिए या यहीं पे मुझे निकल जाना चाहिए। ठीक है जी। तीसरा आ गया स्टॉप लेवल, जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस केस में जो भी आपकी डिमांड जोन होती है ना, हमेशा उस डिमांड जोन से नीचे स्टॉप लॉस लगाना होता है, वो कहीं पे भी जाके हो। अब इसकी 22 रुपये 65 पैसे पे है। मैं 22 रुपये 50 पैसे भी लगा सकता हूँ, लेकिन मैं सेफ एंड की देखते हुए इसको 22 रुपये 90 पैसे पे लगाता हूँ, ताकि मुझे कभी परेशानी आए ही ना। ओके करता हूँ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली सेट हो गया आपके सामने। ये ऑटोमेटिकली सेट होने के बाद इसने आपको तीन चीज़ें बताई। एक तो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बताई 4.66। अच्छा जी, हमारे पास क्या था ये, अगर 3:1 हो तो 3 नंबर, और इस वक्त रिवॉर्ड रेशो आ रही है 4.66। इसका मतलब कि इसको भी 3 नंबर ही मिलेंगे। अगर ये 2:1 होती तो फिर इसको हमने थोड़े नंबर देने थे। अच्छा, इसी चार्ट के अंदर एक चीज़ और इसने बताई, क्वांटिटी। आपकी 10 लाख अमाउंट थी, उसने सिर्फ आपको 3105 शेयर्स की क्वांटिटी सजेस्ट की है कि 3105 शेयर आप ख़रीदें। क्योंकि हमारी इधर लॉट्स हैं, आप इसको कर सकते हैं 3000 पूरा या 3500 कर लें। 3500 कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है, उधर फिगर्स राउंड हो जाएंगी और सारा कुछ इसमें आ जाएगा। लें जी, अब आपके पास बिल्कुल ही पिक्चर क्लियर हो गई है। इस वक्त आपका जो चार्ट है ना, इसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी भी आ गई आपके पास। वो आ गई जनाब, हम इधर इसको लिख लेते हैं ताकि ये हमें भूले ना। ट्रेडिंग एक्यूरेसी, अच्छा जी, कितनी है जी, 10 है। अब वो 10 कैसे है, हमें यह देखें, हमारा जो था ना जोन ब्रेक किया गया बुलिश इनगल्फिंग कैंडल से, ये बेरिश है, लेकिन हमारे केस में हम क्योंकि आप ट्रेंड में देख रहे हैं कि ऊपर तक कहाँ जाएगा, तो ये बुलिश इनगल्फिंग है। 2 नंबर मिले। जोन बिल्कुल फ्रेश जोन थी, उसके 3 नंबर मिले। 3 + 2 5 हो गए। अच्छा जी, बेस क्वांटिटी क्वालिटी सॉरी बेस की क्वालिटी कैसी थी, 1 से 3 कैंडल है हमारी बेस में, बिल्कुल ठीक है, उसके 2 नंबर मिल गए। रिस्क टू रिवॉर्ड, अब इसमें रिवॉर्ड अगर आपका 3:01 हो तो 3 नंबर है, हमारे केस में हमें 4 जो है ना वो रेशो मिल रही है रिवॉर्ड की, तो इसके भी हमें पूरे 3 नंबर मिले। अब इन सारे नंबर्स को 2 + 3 + 2 + 3 = 10। अब ट्रेडिंग एक्यूरेसी हमारी 10 है। अगर किसी चार्ट पे आके आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी 10 हो जाए, तो फिर उस पे आके आप आंखें बंद करके जो है ना वो अपना काम कर सकते हैं, अपने जो है ना वो पैसे लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो मैंने डिस्कस किया है या जो बात बताई है वो आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।